हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस थे मेरे पास कि अभी 20 डेज़ बचे हैं और हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बावजूद भी हम सेटिस्फाइड नहीं हैं हमारे रिवीजन से। तो हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि एक तो मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं हो पाया है, एक इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कि पूरे दिन में हम उनका कैसे मैनेजमेंट करें यही नहीं समझ में आता है। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट रह जाता है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा रह जाता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आपने ये सोच के इस वीडियो को क्लिक किया है कि अगले 20 डेज़ में आप एक अच्छी तैयारी सुनिश्चित कर पाएंगे, तो आपने सही क्लिक किया है। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपनी यही स्ट्रेटजी अपना रही हूँ और आप लोगों को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने हर एक चीज़ को समराइज कर लिया है और वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स और जो भी सिलेबस है या फिर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो सेटिस्फाइड रिवीजन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ इस पेज में जो है वो मैंने सभी सब्जेक्ट्स को लिख लिया है जो हमारे सिलेबस में है, जैसे रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटिकल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला एवं संस्कृति और कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में मैंने अपने सोर्सेज को लिमिटेड करके मैंने आगे लिख लिया है कि अब जो बचे हुए दिन हैं उनमें मुझे क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे देखिए, मुझे रीजनिंग है, रीजनिंग में मुझे उत्कर्ष की 45 क्लासेस हैं जो रिवीजन क्लासेस हैं और वो बहुत अच्छी क्लासेस हैं। वैसे तो मैं ऐप से पढ़ रही थी फ्रेंड्स, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उत्कर्ष वालों ने मतलब वो जो एक्सपायर्ड कर दिया ऐप, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड लिया था तो वो चीज़ें उन्होंने एक्सपायर्ड कर दी और फिर मुझे नहीं लगा कि मैं उसके लिए और अदर पे करूं, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन जिन सर ने ये क्वेश्चंस करवाए थे ऐप में, वही क्वेश्चंस और वैसे ही क्लासेस उन्होंने यूट्यूब पे भी ली हुई है और बाकी मुझे जस्ट रिवीजन करना है, तो इसलिए मैं बाकी कोई और सोर्सेज देख नहीं रही हूँ। रिवीजन के लिए ये सबसे बढ़िया है। तो उत्कर्ष में 45 क्लासेस वो हैं, वो मुझे देखनी है, प्लस मुझे PYQs देखने हैं। अब PYQs में फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो और बाकी जैसे दिशा पब्लिकेशन के हम PYQs देखेंगे तो बहुत सारे हैं, उनको रिवाइज करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपको PYQs सिर्फ पटवारी एग्ज़ाम में आए हुए ही करना है। अगर आप एक बार तरीका समझ गए कि कैसे करना है तो आप अच्छे से कर लेंगे। सेकेंड फ्रेंड्स, हिंदी। हिंदी जो है मैं लक्ष्य के जो वीडियोस हैं, मतलब जो लक्ष्य मैराथन क्लासेस हैं, उनमें उन्होंने हिंदी का रिवीजन करवाया हुआ है, साथ ही साथ PYQs वो भी मैं सॉल्व करूँगी। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश जो है VIPM अकेडमी से 45 क्लासेस हैं, वो मैम ने करवाई हैं, तो उनका रिवीजन मुझे करना है। साइंस में मुझे कोई टॉपिक और कोई चीज़ रिवीजन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ दिशा सॉल्व करनी है। दिशा को मैं 2 से 3 बार सॉल्व कर चुकी हूँ और उसी में थ्योरी है, तो दिशा मुझे एक बार और सॉल्व करनी है। फिर करंट में YT लिखा हुआ है क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजी से पढ़ा है, तो अब मुझे MCQ सॉल्व करने हैं, इसीलिए YT में यानी यूट्यूब में जो भी मैराथन आती हैं नेशनल के लिए, चाहे वो माइंड मैप से हो, चाहे वो कुमार गौरव सर ने करवाई हो, वो चीज़ मुझे देखनी है। इंडियन हिस्ट्री में मैंने पॉलिटिकल और जियो तीनों को एक साथ लिख लिया है और दिशा सॉल्व प्लस लक्ष्य मैराथन मुझे देखनी है। तो दिशा सॉल्व यानी मैं एक बार ये कर चुकी हूँ और रिवीजन करने से अच्छा है कि मैं इसके MCQs निकालूँ, PYQs निकालूँ, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। चाहे कितनी बार भी रिवीजन करो, अगर MCQs नहीं निकाल रहे हैं तो वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए बस ये चीज़ करनी है। राजस्थान ज्योग्राफी में मेरे को दिशा प्लस लक्ष्य मैराथन देखनी है और राजस्थान पॉलिटी, हिस्ट्री, कला संस्कृति में भी सेम करना है। कंप्यूटर में मुझे लक्ष्य मैराथन देखनी है और PYQs देखने हैं। तो फ्रेंड्स, और इसमें मैंने मैथ्स इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि मैथ्स को मैं डेली, अब जितने भी टाइम बचा है 20 डेज़, उनमें मैं मैथ्स को डेली लेने वाली हूँ। ये डेली का ही है, लेकिन यहाँ पर जो मैं डेली करने वाली हूँ वो है आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, करंट और इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इतने सब्जेक्ट और मैथ्स, ये मैं डेली पढ़ने वाली हूँ। अब मुझे अपने आवर फिक्स करने पड़ेंगे, चाहे आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा, इस तरीके से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
या फिर फ्रेंड्स बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं इनको मुझे अपने 3-3 आवर में कन्वर्ट करना है। 3-3 दिन में कन्वर्ट करना है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में 3 दिन में कन्वर्ट करूँगी, फिर राजस्थान पॉलिटिकल में 3 दिन में कंप्लीट करूँगी, फिर राजस्थान हिस्ट्री में 3 दिन में कंप्लीट करूँगी, राजस्थान कला एवं संस्कृति में 3 दिन में कंप्लीट करूँगी। तो अब आप बोलोगे पूरे दिन में क्या आपको इतना टाइम मिल जाएगा क्या कि ये डेली आप इतना कर लोगे और फिर 3-3 दिन में ये भी निकाल लोगे? तो देखिए मैंने इनको आधा-आधा घंटा दिया है और आधा-आधा घंटे में पूरे दिन में मतलब सुबह से लेके रात तक में मुझे ये करना ही है एनी हाउ कैसे भी, क्योंकि मेरी सुविधा अनुसार मैं मोबाइल के थ्रू पढ़ सकती हूँ, बच्चा छोटा है तो बुक लेके नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादातर जो भी अपना रिवीजन है वो मोबाइल के थ्रू ही किया है। नेक्स्ट जो है आपका ये जो 3-3 दिन है ये मेरे रात का शेड्यूल है, जो कि मेरा बेबी 10 बजे के बाद में सो जाता है, तो उसके बाद में 2 या 3 बजे तक मुझे जो पढ़ने का टाइम मिलेगा उसमें मैं ये सब्जेक्ट कवर करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपनी एक टेबल बना ली है। इस टेबल में मैंने डेट्स लिखी हैं फ्रेंड्स, और आगे ये जगह नहीं थी, लेकिन ये मैंने 30 तारीख तक का बनाया है। इसके बाद में भी मैं कंटिन्यू करूँगी, आप लोग पूरा एक पेज में बना लीजिए। और जैसे मैंने रीजनिंग 20 तारीख को मैंने कंप्लीट कर ली, तो मैं रीजनिंग के आगे टिक लगा दूंगी। फिर मैंने हिंदी कर ली तो मैं हिंदी के आगे टिक कर लूँगी। अब इस टाइम पे आपको ये श्योर होना है कि आपको रीजनिंग को 1 घंटा, हिंदी को आधा घंटा, इंग्लिश को 2 घंटे, साइंस को 1 घंटा, ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक भी डिसाइड नहीं करना है। आपको रीजनिंग में सिर्फ फिक्स करना है कि आपको आधा घंटे पढ़ने हैं, आधा घंटा में आपको जल्दी से जल्दी टॉपिक कवर करना है, तभी आप रिवीजन कर पाएंगे फास्ट। तो आपको रीजनिंग के लिए आधा घंटा मिला है, आधे घंटे में जल्दी से जो भी आपके सोर्सेज हैं उनसे रिवीजन कर लीजिए। फिर हिंदी के लिए आधा घंटा, फिर इंग्लिश के लिए आधा घंटा, फिर साइंस के लिए आधा घंटा। इस तरीके से ये कंप्लीट करने के बाद में एक ये सब्जेक्ट उठा लीजिए और पूरे दिन वही पढ़िए, और 3 दिन में इसको पूरा आप कंठस्थ कर लीजिए। इस तरीके से आपके ये सब्जेक्ट कंठस्थ हो जाएंगे और ये आपके डेली चलते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने शेड्यूल को सेपरेट किया है, और अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो फ्रेंड आई एम डैम श्योर कि आप अपने जो भी रिवीजन है उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको अपने रिवीजन से और अनसेटिस्फिकेशन हो रहा है तो एक बार ये अप्लाई करके देखिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 2 दिन ये अप्लाई कीजिए और ज़रूर देखना ये आपका कारगर साबित होगा। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।